So hi guys, welcome to Unacademy NEET. I am Akanksha, your chemistry educator, and today here we have a great news for you all. IMA जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, जो कि एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी तरफ से एक लेटर फॉरवर्ड किया गया है टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस. यस, यू हर्ड दैट राइट. PMO को IMA ने अपनी तरफ से एक लेटर फॉरवर्ड किया है. लेट मी टेल यू, आज तक का जो IMA का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ही पॉजिटिव है. जितने भी मैटर्स में IMA ने इंटरवीन किया है, उनको रेस किया है, हर किसी में एक पॉजिटिव आउटकम देखने के लिए मिला है. सो कंग्रेचुलेशंस यार, कहीं ना कहीं हमारी जो आवाज है वो आगे तक पहुंच रही है और शायद ये उसी का एक नतीजा है. मैं आपको यहाँ पर IMA ने क्या क्या कंसर्न्स रेस किए हैं, क्या क्या पॉइंट साइट किए हैं, वो सब कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ. ऑल्सो जितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपनी तरफ से PIL फाइल कर रहे हैं या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि जिनके थ्रू आप ये PIL फाइल कर रहे हैं, तो आप भी इसका रेफरेंस ले सकते हैं. हर एक पॉइंट एकदम लेजिट है. सो लेट्स क्विकली गो थ्रू दी लेटर. देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने लेटर की शुरुआत यहां से की है कि बहुत सारी इरेगुलरिटीज देखने के लिए मिल रही है हमारा जो रिजल्ट है उसमें, एंड इस कहीं काफी हद तक ये समझ आ रहा है कि जो एग्जाम है दैट वाज अनफेयर. उसके बाद पहले पॉइंट में एकदम क्लियरली मेंशन किया गया दैट द पेपर वाज लीक्ड इन मेनी लोकेशंस. ये सही है कि पेपर लीक हुआ था काफी जगहों पर, लेकिन NTA ने एक्नॉलेज करने से, उसको मानने से, एक्सेप्ट करने से पूरी तरह से डिनाई कर दिया है. एंड कह रहे हैं कि उन्होंने ना, जबकि उन्हें ऐसा करना चाहिए था कि यार एक प्रॉपर गवर्निंग बॉडी, एक रिलायबल सेंट्रल एजेंसी को उसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था जैसे कि CBI, बट दे डिड नॉट डू दैट और उन्होंने अचानक से जो है रिजल्ट को रिलीज कर डाला. उसके बाद सेकंड पॉइंट में मेंशन किया गया कि 67 स्टूडेंट्स स्कोर्ड 720 ऑन 720 व्हिच इज अनप्रेसिडेंटेड एंड हाईली अनयूजुअल. सभी को यह बड़ा अजीब और गरीब लग रहा था कि अचानक से यार इतने सारे बच्चों के 67 स्टूडेंट्स के, जो आज तक कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ, 720 ऑन 720 जैसा स्कोर आ रहा है. तो उन्होंने यही लिखा कि यार ये तो बड़ी अजीब बात है. 82 स्टूडेंट्स फ्रॉम वन सेंटर्स, बेटा 8 स्टूडेंट्स एक ही सेंटर से हैं जो कि हरियाणा का सेंटर है और जिनके मार्क्स 718 आ रहे हैं विद 6 आउट ऑफ 8 स्कोरिंग 720 ऑन 720. वाओ, मतलब 8 बच्चे जो हरियाणा के एक ही सेंटर से हैं, उनके जो है उनमें से कुछ बच्चों के 718 मार्क्स आ रहे हैं और बाकी 6 बच्चे ऐसे हैं जो 720 ऑन 720 ला रहे हैं. मतलब यार कि बेसिकली एक ही सेंटर से सारे टॉपर बन रहे हैं ना. फिर उसके बाद नंबर 4 में लिखा गया है दैट सम स्टूडेंट्स स्कोर्ड 718 एंड 719 मार्क्स व्हिच इज टेक्निकली इम्प्रॉबेबल इन नीट, है ना. तब से यही बात हो रही थी कि इतना वियर्ड, इतना पिक्यूलियर मार्क्स जो आज तक कभी नहीं आया, 718 719, जो कि लॉजिकल है ही नहीं, क्योंकि नीट का एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है और अगर नेगेटिव मार्किंग हो तो -1 हो जाता है. पर ये तो कमाल ही हो गया कि 718 और 719 जैसे मार्क्स आ रहे हैं. और ये भी उन्होंने लिखा कि भाई देखो, NTA की जो एक्सप्लेनेशन है ना, बिल्कुल भी किसी भी हाल में सेटिस्फैक्टरी नहीं है, गलत है, इट इज अनसैटिस्फैक्टरी. उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में देखिए क्या मेंशन किया गया है दैट सम स्टूडेंट्स स्कोर्ड 718 एंड 719 मार्क्स. बेटा ये तो हमने कवर कर ही लिया. इफ देयर वाज अ प्रोविजन ऑफ ग्रेस मार्क्स, जैसे कि NTA ने बार-बार कहा ना कि हमने ग्रेस मार्क्स दे दिया फॉर द लॉस ऑफ टाइम, तो उन्होंने लिखा है अपने लेटर में कि यार अगर ऐसा कोई प्रोविजन था ग्रेस मार्क्स का ड्यू टू द टाइम वेस्टेज, इट शुड हैव बीन डिस्क्लोज्ड इन द इंफॉर्मेशन ब्रोशर. जो NTA का इंफॉर्मेशन ब्रोशर होता है, जो प्रोस्पेक्टस होता है, आपने वहां क्यों नहीं मेंशन किया? अगर आप वहां पर मेंशन कर देते तो बेचारे बाकी बच्चों को भी पता होता है ना, और सभी स्टूडेंट्स इसको यूटिलाइज कर पाते. जरूरी तो नहीं है कि जितने स्टूडेंट्स का आपको पता चला कि इनका टाइम वेस्ट हुआ बस उन्हीं का हुआ है, बाकी भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे सेंटर्स हो सकते हैं. लेकिन अगर उनको ये पता ही नहीं होगा तो वो इसका बेनिफिट कैसे ले पाएंगे? दैट मींस इसको मेंशन किया जाना चाहिए था ब्रोशर के अंदर. और फिर सबसे बड़ी बात जिसको हम सब कह रहे हैं कि समथिंग इज फिशी हियर, जो कि क्या है कि यार रिजल्ट को अचानक से इतना जल्दी 10 दिन पहले रिलीज कर दिया. सो प्रीमेच्योर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स हुआ व्हेन द मीडिया, स्पेशली क्योंकि ऑब्वियसली इतना खतरनाक रिजल्ट आएगा तो यार ये हाईलाइट तो होगा, हाइप तो इसके पीछे बनेगा ही. लेकिन इस समय पर ये किया गया जब पूरी मीडिया सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के कवरेज में लगी हुई है, सच दैट ये जो सब जो पूरा न्यूज है ये कुछ हद तक दबाया जा सके और उतना हाईलाइट नहीं हो पाए, ये साफ साफ नजर आ रहा है. और इसीलिए काफी हद तक और ज्यादा सस्पिशन बढ़ जा रहा है हमारा NTA के ऊपर कि NTA को खुद भी पता था कि यार दाल में कुछ काला है, और फिर देखिए रिजल्ट ऐसे दिन डिक्लेयर कर दिया. इसी के साथ देयर हैज बीन एन
अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन दी कट ऑफ, जिसको सोचा ही नहीं जा सकता, जिसको लॉजिकली एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता, इतना इलॉजिकल इंक्रीज इन कट ऑफ नामुमकिन है ना। तो उन्होंने यही कहा कि भाई अचानक से इतनी नहीं बढ़ सकती हमारी कट ऑफ, एंड द AIR एट द सेम स्कोर हैज इंक्रीज 3 to 4 टाइम्स कंपेयर टू नीट 2023। मतलब सेम मार्क्स पर आप देख ही रहे हो कि रैंक तो यार हद लेवल बढ़ गई है। आप देख रहे हो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 2 to 3 टाइम्स रैंक में इन्फ्लेशन देखने के लिए मिल रहा है। तो उन्होंने इसको भी यहां पर साइट किया है, एंड इसीलिए उन्होंने कहा कि कंसिडरिंग दीज पॉइंट वी स्ट्रांगली रिक्वेस्ट दैट। अब देखिए उन्होंने रिक्वेस्ट क्या क्या किया, इसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। सारे पॉइंट्स बढ़िया से आए हैं, मैंने एकदम पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट मेंशन किया, और साथ साथ यहां पर उन्होंने ये भी लिखा है बेटा कि नीट 2024 एग्जाम एंड इट्स रिजल्ट शुड बी हैंडेड ओवर टू दी CBI फॉर इन्वेस्टिगेशन। यानी कि ये सेंट्रल बॉडी ने इसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए जो आपका नीट रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। कोई काउंसलिंग किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए जब तक हमारे पास क्लैरिटी नहीं आ जाए। तो यहां पर मेंशन किया है भाई, देखो जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती तब तक बिल्कुल भी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि सबको ही पता है एक बार काउंसलिंग स्टार्ट हो गई भाई फिर कुछ नहीं हो सकता है ना। तो यहां पर उन्होंने कहा कि काउंसलिंग पर स्टे लगना चाहिए, और इसी के साथ वो बच्चे जिनको की ग्रेस मार्क्स मिले हैं शुड बी स्क्रूटनाइज्ड एंड री एग्जाम शुड बी कंडक्टेड ओनली फॉर देम। बेटा इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि जितने ऐसे बच्चे हैं जिनका आपने ग्रेस मार्क्स या कंपनसेटरी मार्क्स दिए हैं उसका रीवैल्यूएशन होना चाहिए कि किस बेसिस पर, किस तरह, क्या मैकेनिज्म फॉलो करते हुए उनको ये मार्क्स दिए गए। एंड उसी के साथ अगर आप री नीट एग्जाम कंडक्ट करते भी हैं तो बस इन्हीं बच्चों का कंडक्ट कीजिए जिनके साथ ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, जिनको ग्रेस मार्क्स देना पड़ रहा है, राइट। एज द नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला यूज्ड फॉर गिविंग ग्रेस मार्क्स इज अनफेयर एंड अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ नीट। एक ऐसा एग्जाम जो कि कंट्री का लार्जेस्ट मेडिकल एग्जाम है, 24 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया और आपने उसको नॉर्मलाइजेशन के रूल्स लगाए क्लैट जैसे एग्जाम के, जो उसको 1 लाख बच्चे वो एग्जाम देते हैं। तो ये कहीं से कहीं तक फेयर नहीं है, और इसको ये जो स्कैम है ना पूरा का पूरा, ये कहीं ना कहीं ये जो स्पेशली आपका जो नॉर्मलाइजेशन है ना उसी के आसपास घूम रहा है। तो स्पेशली इसको तो हमें ध्यान से देखना ही पड़ेगा, एंड स्ट्रिक्ट पनिशमेंट शुड बी गिवन टू ऑल दो स्टूडेंट्स जिन्होंने की अनफेयर मींस का यूज किया है इस एग्जाम को पास करने के लिए। 4th में 5th में जो बड़ी बड़ी खबर आ रही थी ना कि पेपर लीक हुआ, इनको पहले से पता था वगैरह वगैरह, ऐसे जो स्टूडेंट्स रहे इनको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो देखिए इतने बढ़िया से IMA ने एक एक पॉइंट को साइट भी किया, उसके बाद हमारी क्या डिमांड है, हम क्या चाहते हैं, वो भी अच्छे से ये 4 पॉइंट्स के हेल्प से कवर हो जाता है। एंड देन ये जो आपकी कॉपी है जाने वाली है किसके पास, PMO यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियाज ऑफिस, विच इज अ ग्रेट न्यूज। यानी डेफिनेटली हमारी ये जो आवाज है, हम सबकी आवाज आगे तक पहुंच रही है, और इसका आपको एक पॉजिटिव आउटकम यहाँ पर दिख ही रहा है। बेटा इसी के साथ आई वुड वांट कि फाइनली देखो कल NTA ने एक रिप्लाई दिया था है ना, जिसका कोई सेंस नहीं बनता था, कहीं कोई एक्सप्लेनेशन, कोई लॉजिकल रिप्लाई कुछ भी हमें नहीं मिला, बट देन आज फाइनली कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डायरेक्शन में कुछ हद तक हम बढ़ पा रहे हैं, and I would want you to express that in the comment section. So that was all for today. Thank you so much. Good luck and take